बांग्लादेश के बाद अब हमें पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट सिमिलर हालात देखने को मिल रहे हैं। इमरान खान जो कि पिछले 1 साल से जिनको कैद में रखा हुआ है, उनकी जो पार्टी है, उन्होंने इस महीने के अंदर अंदर ये प्लान किया है कि इस्लामाबाद का जो बहुत ही फेमस डी चौक है, वहां पर जाकर के वो अभी तक की सबसे बड़ी रैली को होस्ट करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये वाली जो डेवलपमेंट है जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है। जेल्ड इमरान खान पार्टी प्लान्स मैसिव रैली इन इस्लामाबाद फॉर हिज रिलीज। और अगर ये इनफ नहीं है तो दोस्तों एक और बहुत ही सिमिलर डेवलपमेंट जो कि हमें एग्जैक्टली बांग्लादेश जैसी ही देखने को मिली है। जिस तरीके से बांग्लादेश में स्टूडेंट बॉडी के द्वारा जो करंट गवर्नमेंट थी उसको अल्टीमेटम इशू किया गया था, वैसे ही पाकिस्तान की स्टूडेंट बॉडी ने भी अब अल्टीमेटम इशू कर दिया है कि फॉर्मर पीएम इमरान खान को जेल से जल्द ही जल्द रिहा किया जाए। और अल्टीमेटम अगर उन्होंने यहाँ पे पूरा नहीं किया तो इन्होंने भी वही चीज़ कही है कि हम भी सड़कों पर उतरेंगे और हम भी उसी तरीके से रैलीज को यहाँ पे निकालने वाले हैं। एंड दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बाद इमरान खान ने जेल में बैठे बैठे एक बयान दे दिया। उन्होंने बयान में कहा कि जो करंट गवर्नमेंट है ये 2 महीने में वैसे भी गिरने वाली है। जब इतनी सारी बातें यहाँ पर देखने को मिली तो ऑब्वियस सी बात थी कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री है, जो पाकिस्तान की आर्मी है, वो एकदम से चौकन्ना हो गई। एंड पाकिस्तान आर्मी के जो मुखी हैं उन्होंने यहाँ पर साफ साफ बोला कि अगर बांग्लादेश जैसी सिचुएशन आपने यहाँ पर पैदा की तो अल्लाह कसम आपको यहाँ पर आर्मी के साथ निपटना होगा। ये वाली उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। आप देखिए, इफ एनीवन ट्राइज टू क्रिएट chaos इन पाकिस्तान बाय अल्लाह वी विल स्टैंड अप टू देम। एंड कोई भी दुनिया में ऐसी फोर्स नहीं है जो कि पाकिस्तान की कंट्री को हार्म कर सके। ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, आर्मी जनरल हैं, जनरल मुनीर, उनके द्वारा दिया गया है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, पाकिस्तान में क्या क्या अभी हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं जिसके बेसिस पे ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है, एंड कैसे बांग्लादेश के साथ बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही हैं, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं। सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जनरल स्टडीज़ कोर्सेज, सीसैट एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड साथ में टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। आपको कोई मेंटरशिप की आवश्यकता है या किसी प्रकार की काउंसलिंग की आवश्यकता है, आप लोग सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल राइट, सो सबसे पहले तो इमरान खान के द्वारा एक बहुत ही शॉकिंग रिमार्क दिया गया। इमरान खान जो कि फिलहाल रावलपिंडी के अदियाला जेल में है, वहां पर वो एक इंटरव्यू दे रहे थे पत्रकारों को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने केवल यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बातें कही। इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर जेल के अंदर बैठे बैठे आपको बता सकता हूँ कि अगले 2 महीने में ये वाली जो गवर्नमेंट है ये गिरने वाली है। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि मेरे पास तो समय की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उनके पास समय की बहुत कमी है, जो कि एक तरीके से इनडायरेक्ट वार्निंग मान लीजिए जो कि गवर्नमेंट को यहाँ पर दी गई है। नाउ इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए कि कैसे ये बांग्लादेश जैसी सिचुएशन ही बनती जा रही है, आप ध्यान से देखिए। इसी साल फरवरी के महीने में पाकिस्तान में चुनाव हुए थे। जैसे बांग्लादेश में जनवरी के महीने में हुए थे, यहाँ फरवरी के महीने में हुए थे। एंड इस साल फरवरी के महीने में जो पाकिस्तान में चुनाव हुए थे, सिमिलैरिटीज देखिए दोस्तों। जो पार्टीज ने पाकिस्तान के चुनाव में हिस्सा लिया, ये वाली पार्टी थी पहले जो पीएमएल पार्टी है, उसके बाद ये वाली पार्टी थी पीपीपी पार्टी, जिसके हेड कह लीजिए बिलावल भुट्टो हैं, और जो तीसरी पार्टी जो कि इमरान खान की पार्टी, जो कि टेक्निकली होनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्टी,
उस पार्टी को एक तरीके से इस इलेक्शन में हिस्सा लेने ही नहीं दिया गया। अगर कोई भी कैंडिडेट आता था जो कि बोलता था कि मैं पीटीआई पार्टी से हूं, तो या तो जो दूसरी पार्टीज थी या आर्मी थी वो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती थी। इसी के चलते जो पीटीआई कैंडिडेट्स थे उन्होंने बोला कि अब हम लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। हालांकि ये सबको मालूम था कि मैक्सिमम जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो असल में पीटीआई पार्टी के ही मेंबर्स हैं, जो कि अब आर्मी से बचने के लिए अपने आप को एक तरीके से इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे हैं। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हमें जनवरी के महीने में बांग्लादेश में देखने को मिली थी, जब अवामी लीग पार्टी एक तरफ थी, उसके बाद एक और पार्टी है जातिया पार्टी, ये यहाँ पर इलेक्शंस लड़ रही थी, लेकिन जो बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी थी दैट इज द बीएनपी पार्टी, उनको यहाँ पे इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने ही नहीं दिया गया। और इसीलिए जैसे बीएनपी पार्टी ने आज से 7 महीने पहले कहा था कि ये इलेक्शंस जो है डमी इलेक्शंस हैं, हम लोग फ्रेश इलेक्शंस की मांग करते हैं, एग्जैक्टली सेम जो कॉल है वो पाकिस्तान में देखने को मिली कि ये जो इलेक्शंस यहाँ पे हुई हैं हम इनको मानते ही नहीं हैं और हम चाहते हैं कि नई इलेक्शंस को यहाँ पे लाया जाए, और जो करंट गवर्नमेंट है ये हमारे लिए एक फेक गवर्नमेंट है। और इसी के चलते दोस्तों अब आप देखिए सिचुएशन ऑलमोस्ट वैसी बनती जा रही है। इमरान खान की पार्टी ने प्लान किया है कि वो लोग जो हैं इस महीने इस्लामाबाद में जाकर के एक मैसिव रैली को होल्ड करने वाले हैं। आपको बता दूं जस्ट रिसेंटली आई थिंक मई या जून महीने की बात है, इन्होंने सिमिलर रैली को खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में यहाँ पर लेकर आए थे, वहाँ पर भी सेम चीज़ इन्होंने करी थी। और अब ये रैलीज जो हैं ये रुक नहीं रही हैं। स्टूडेंट यूनियन ने भी यहाँ पर बोल दिया है कि हम भी आपको अल्टीमेटम देते हैं, फॉर्मर पीएम इमरान खान को रिलीज कीजिए। एंड माइंड यू गाइज, अगर आपको लगता है कि इमरान खान पाकिस्तान पॉलिटिक्स को डोमिनेट नहीं कर रहे, जस्ट आपको मैं थोड़ी सी रियलिटी से वाकिफ करवा दूं, इमरान खान अभी भी पाकिस्तान की ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में डोमिनेंट फोर्स बनकर जमे हुए हैं। इवन दो वो जेल के अंदर हैं, लेकिन उनके बारे में ही सब बातचीत होती है, फिर भले वो न्यूज़पेपर्स हों, फिर भले वो कोर्ट्स हों, और फिर भले यहाँ पे सोशल मीडिया हो, उनकी लिए जो सपोर्ट है, भले वो लोकल लोगों की, भले इवन बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग हैं जो कि उनके अंदर से जहाँ पे जो कि सोशल मीडिया पे इमरान खान की जाकर के सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल रैलीज मल्टीपल टाइम्स पिछले 12 महीने में हम देख चुके हैं, जहाँ पर इमरान खान को छुड़वाने की जो बातचीत है वो कई बार करी गई है। एंड अगेन मैं आपको जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पर इतने सारे कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में इलेक्शन को जीत चुके थे जिनको डायरेक्ट बैकिंग इमरान खान की थी, जो कि डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के साथ अपने आप को अलाइन करते थे। और ये इतने लोग यहाँ पे जीत चुके थे, कहा गया था कि 103 के आसपास डायरेक्टली लोग ऐसे थे जो कि इमरान खान की बैकिंग से जीते थे। एंड क्योंकि ये दोनों पार्टीज आपस में डर गई इस चीज़ को लेकर, तो इन्होंने आपस में गठबंधन बनाया, कोशिश करते हुए कि किसी भी तरीके तहरीक इंसाफ को सत्ता में नहीं आने देना, फिर भले हमें यहाँ पर गठबंधन ही क्यों ना बनाना पड़े। ये दोस्तों इस चीज़ का प्रमाण है कि कितनी पॉपुलैरिटी थी इमरान खान की, जो कि अभी भी डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स यहाँ पे हमें कम होती हुई देखने को नहीं मिली। और इसी के चलते पाकिस्तान के जो आर्मी जो सेना प्रमुख हैं, जो मुखी हैं, वो यहाँ पर काफ़ी घबरा गए हैं कह लीजिए। उन्होंने कहा है कि अगर बांग्लादेश जैसी हालत यहाँ पैदा हुई तो उस केस में हमें आर्मी को एक्टिव करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है दैट वी हैव इशूड अ stern warning against attempts to create chaos in the cash strapped country, and साथ में इन केस अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो ऐसे अटेम्प्ट्स को डेफिनेटली खारिज करने की प्रयास करेंगी ही करेंगी। नाउ ये सिचुएशन ऑब्वियसली इंडिया तो इसको मॉनिटर करेगा ही करेगा, बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश के द्वारा भी दोस्तों इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा इन ऑर्डर टू नो कि एग्जैक्टली यहाँ पर अगले 2 महीने में क्या होने वाला है। बाकी जो भी आप लोग सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।